और हमारी पाल के बहुत ही इलाके के सम्मानित, जो मैं कहूँ वो कम है, हाजी डॉक्टर नूर मोहम्मद चेयरमैन साहब और उनकी सारी टीम, सबको मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मंच पर आसीन हमारी पाल के बहुत ही शख्सियत बड़ी, पढ़े लिखे, विद्वान, वकील और चौधरी, सबसे बड़ा रुतबा होता है चौधर का, चौधरी रफीक अहमद साहब। और मैं सबका नाम लूंगा तो समय लग जाएगा, बाकी चौधरी में ही पाल आ गई और डॉक्टर साहब के बहाने से आ गई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 25 साल के बाद, मेरा भी 25-30 साल का संघर्ष है और डॉक्टर साहब का भी 25-30 साल का संघर्ष। आज पहली बार अपने बेटे को गला लगा करके, अपने बेटे पे भरोसा करके, जो फूल मालाएं और जो नोटों की मालाओं से, और सबसे बड़ी बात है पगड़ी, कि सम्मान रूप पगड़ी है, इसको बांध करके जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके खुदा की कसम भरोसा दिलाता हूं, मैं इंशाअल्लाह आपकी इज्जत में, मान में, सम्मान में कोई चोर कसम नहीं छोड़ूंगा। मैंने जुनून देखा, जज्बात देखा, अगर ये जुनून मुझे 14 में मिल जाता, मुझे कोई विधानसभा से रोकने वाला नहीं था। ये मेरे बीच में बाभावनी हुई थी, अगर मुझे 19 में आशीर्वाद मिल जाता तो तालीमों को पहले ही सफाया हो जाता। लेकिन मैं ऋणी हूं, हाजी नूर मोहम्मद साहब, चेयरमैन साहब मेरे चाचा लगते हैं नाते, मैं अपना पिता समझता हूं, अपने बाप समान इनकी इज्जत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह समाज के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, हाजी जी, आज जो आपके जो कार्यकर्ता थे, जो आपके साथी थे, जो नौजवान थे, जब वो हटीन से चले तो दीवार ही नहीं, सड़क भी गवाही दे रही थी, जो लोग आ रहे जा रहे थे वो भी उंगली उठा के जा रहे थे कि आज जो है सही फैसला हाजी जी ने लेकर के अपने बेटे को गला लगा करके आशीर्वाद देकर के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। हम मुद्दों पर राजनीति करेंगे, हम जात पात पर राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान पे नहीं करेंगे, रुपड़िया, कोटिया, उटावड़िया, डाग, मंगरिया, सुकेड़िया पे नहीं करेंगे, हम मुद्दों की राजनीति करेंगे इंशाअल्लाह, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। हम लड़ाई लड़ेंगे विकास की, हम लड़ाई लड़ेंगे एजुकेशन की, हम लड़ाई लड़ेंगे हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, पीने के पानी की, बिजली की, और बेरोजगार जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे, डिग्रियां उन पर, जिन पर रेत चढ़ा हुआ है, इंशाअल्लाह वादा करता हूं, सारा समाज खड़ा है मेरे लिए, इससे फालतू कुछ नहीं, कि एक भी बच्चे का ना कोई जीवन बिकेगा, ना कोई खेत बिकेगा, बिगर रिश्वत के, बिगर लिए दिए अपने बेटों को, अपने भाई को नौकरी देने का काम करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। और ये जुनून जब हटीन से पैदल चल के आ रहे, हम सोच रहे थे कि 3 बजे पहुंचना है, चौधरी रफीक साहब भी, चेयरमैन साहब भी किल्ली मार रहे थे, लेकिन तुम्हारा जुनून इतना था, उस जुनून के सामने हम भी हल्के पड़े कि असर की नमाज की चिंता थी। और अब मेरी घरों में बैठी मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी दादी, मेरी बेटी, मेरी बहन, इंशाअल्लाह जो आप उम्मीद करते हैं अपने भाई से, अपने बेटा से, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, जैसे बेटे से उम्मीद करी जाती है। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरे समाज ने जो पगड़ी बांधी है, आप दुआ कर देना, इंशाअल्लाह मैं तेरी दुआओं के खातिर चंडीगढ़ में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये विश्वास है आपको। मेरी आदत नहीं है किसी पे कटाक्ष करने की, हम चुनाव देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन दिल जीत करके चुनाव जीतेंगे, गुमराह करके नहीं, गलत अफवाह फैला करके नहीं। जितना वोट हमें मुस्लिम समाज से मिल रहा है, उससे कहीं बढ़ करके हमें हिंदू समाज का प्यार मिल रहा है। मेरे इस कार्यक्रम से पहले गैरत में कार्यक्रम था, अगर आप उसको देखना, टाइम चली होगी, वीडियो आएंगी, इतना जबरदस्त कार्यक्रम था कि अगर तुम उस कार्यक्रम को देखते तुम भी ये कहते थे
कि चुनाव तो हो चुका, जीत सुनिश्चित हो चुकी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे चुनाव चलेगा आप देखते रहना। खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मैं आपकी जेबों पे डाके न डलने दूंगा न डालूंगा, नाजायज मुकदमों में न लुटने दूंगा। प्रशासन की हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी हमारे शरीफ मजदूर किसी को प्रताड़ित कर दे, किसी को परेशान कर दे, किसी को नाजायज मुकदमा बना दे। मेरा कान पकड़ लेना आकर के इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं लगाम लगाना जानता हूं प्रशासन का। इतनी हिम्मत तो मैं अब भी रखता हूं जो विपक्ष में सत्ता ही नहीं देखी। और जिन लोगों ने सत्ता रही 5 साल सरकार हकीम से चलाई, उनका क्या आलम रहा। लेकिन मैं एक अपील जरूर करता हूं, उनकी गुणवत्ता ज्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आपको पता है कि पूरे 5 साल जब उन्होंने हरियाणा की हकीम से सरकार चलाई थी तो क्या क्या कारनामे उन लोगों के रहे। लेकिन मैं आपसे एक अपील करता हूं नौजवान साथियों विशेष तौर से, आप फेसबुक चलाते हो, इंटरनेट और ये यूट्यूब का जमाना है, जब भी वो कहीं टकराएं एक ही बात है उनके पास कि पांव पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं और फिर कोई वैसा एक लालच की बात देता है। इनके पास पैसा नहीं था जब जनता ने जिताए थे, इनकी गरीबी पे तरस आप खा करके लोगों ने घर खत्म हो गया, इनको जिताओ, इनको जिताओ, इनको जिताओ। और इनको जिताने में हम सबका सहयोग था, मैं भी उसमें शामिल था कि नहीं ये घर खत्म होने जा रहा, कोई नहीं, गरीबी बचाओ इसको। लेकिन वो तो भाई शहंशाह बन गए जीतने के बाद आते हैं बीच में, उनको रोक करके चौप्यार से उनको चाय पिलाओ, ठंडा पिलाओ, किसी का अपमान मत करो। पर ये पूछो कि हमने तुम्हें 5 साल के लिए सत्ता में हमारी वोट के बदौलत हम चंडीगढ़ सिंहासन पर पहुंचे थे, तुमने कोठियों के मालिक और गाड़ियों के मालिक बने थे, तुमने तिजोरियां करोड़ों रुपया की तिजोरी भर ली थी, वो किसकी बदौलत भरी थी? हमारी वोट की बदौलत तुमने जब अपनी तिजोरी भरी थी। आज मुझे ये बता दे, ये पूछना, आज मुझे ये बता दे कि तुम वोट किस लिए मांगना चाहते हो? क्या कोई कसर रह गई इस कौम को बर्बाद करने में, इस कौम को खत्म करने में कोई और कसर रहेगी? हो उनसे पूछना, सवाल करता हूं। और मैं एक बात और कहता हूं आपके माध्यम से, स्टेज है इसमें सारे पालों के चौधरी, मैं आपसे अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनको भी बुला लीजिए, मुझे भी बुला लीजिए। आप हमारी आध घंटा की डिबेट कराइए, मीडिया को बुला लीजिए, हम मीडिया के सामने चैलेंज करके उनसे बात करेंगे, वो हमसे बात करें। अगर वो हमारी बातों का जवाब दे रहे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम उनको समर्थन करेंगे। कौन को गुमराह करते हैं, रात को जाते हैं, गरीब आदमी को आंख दिखाने की बात करते हैं, हम आंख दिखाने की बात नहीं ना करते हैं ना करेंगे। इंशाल्लाह हम दिल जीत करके हम चुनाव जीतेंगे। भाषा तो कोई कैसी बोल ले, ये तो आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन उस चीज से कोई फायदा नहीं। चौधरी याकूब साहब अंदरौला जी ने एक बात रखी थी, कहीं जाते हैं तो एक ही बात चलती है, केवल रुपया में कमी है, अगर वो कमी सुधर जाए तो एमएलए बनने से कोई ना रोक। ऐसी बात ना आएगा डॉक्टर साहब, यही कह रहे आप भी भाई। अभी वो बताओ, जी तो जाग तो उदाहरणों कोई अंधेरे में तो है ना, कूड़ली गुड़ फूट लो, ये तो चौधरी खड़ो और यू चेयरमैन साहब हाजी नूर मोहम्मद साहब खड़े और गांव सारों पहले साथ और थोड़ी सी कसर और रहेगी। इंशाल्लाह मैं विश्वास दिला रहा हूं, एक भी वोट 95 की 100% वोट पोलिंग बूथ वाले जो कहेंगे वोटिंग खराब हो जाएगी, आप इतना पोल मत करो, इतनी पोल होंगी, इतनी पोल पूरी पाल में। और रही बात कोटिया उटावड़िया डाक डैमरोतर सुकेड़िया मंगैया, खुदा की कसम, हाँ तो बिल्कुल ठीक बात। जिस आपके इस समर्थन की पूरे इलाके को, हाजी जी मैं यकीन के साथ बनावट की बात नहीं कर रहा, लोग सामने ये मीडिया चल रहा है, फेसबुक चल रही, लाइव चल रही होगी, लोग आपके इस समर्थन का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आज देखना लोगों की आवाज बदलनी शुरू हो गई है। मेरे पास फोन आ रहे थे जब रस्ते में हमारे थे कि ये क्या हुआ, मगर ये खुदा की कुदरत है, ये उसका एक गांव में चोरी करने को चले, अब चोरन को दाव ना लगो, कहीं जागर हो रही, एक वो मीरासी के घर में घुस गई। अब वो मीरासी घर में कुछ मिलो तो ना वो मिल गई ढोल की,
उनने की यार बैठो सोन कुछेण हो जाएगा लेके चलना कुछ कुछ तो उनने भी ढोल की लटका ली जाकर होगी तो जागी ले ली जोर दी जो चोरन के पाँव रहे वही ना चोर भाग दिए आरड़ में। जब आरड़ में के जा रहे वो ढोलकी में वो आरड़ की लगा पट पट हो बाजे एक जवाब जाकर जैसो सणो अरे वाने की भीम सिकंबर भाई देखो का अरे देखो डागर साहब मेरी गलती नहीं तो करतारी बजा रहा है मैं ना बजा रहा हूँ तो भाई ये जो समर्थन है ना ये करतारी बजा रहा दुआ तो हम 25 साल से मांग रहे आपके अल्लाह ने कबूल किया। और देखो ये वो 4 तारीख को ऐलान हो जाए वो ऐलान तो तारफों को अब तो तुम धैर्य से चलिए। एक और गुजारिश हाथ जोड़ के ये कहीं न कहीं मोटरसाइकिल टकराएंगे कहीं गाड़ी देंगे कहीं मोबाइल पे बकवासबाजी करेंगे तब ये 1 महीना झेल लीजिए और इनकी लिस्ट बना लीजिए। इन लोग जब जीत जाओगे ना एक मिठाई को डिब्बा इनके घर भेजो लड़ना ना है कहीं ये चलाएंगे ये हिंदू मुसलमान पैंतराल चलाएंगे ये कहीं रुपड़िया उटावड़िया की कोई बीमारी बना खड़ी करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कोर्ट की सारी सेदारी आपके सामने खड़ी है उटावड़ की खड़ी है यू अब के इनको पैतरा चलेगा ना ये फेल हो चुके सब तरीके। तो भाइयों आपने इतने टाइम जो दिया पैदल भी चल के बारिश की परवाह नहीं की आपने गर्मी की परवाह नहीं की। इस जुनून से इस जोश से आभास होता है कि इंशाल्लाह आपका बेटा आपका भाई आपकी खिदमत के लिए चंडीगढ़ की विधानसभा में गूंजेगा आपके हक की लड़ाई के लिए। और जो पानी की खेतियां मुझे नजर आ रही है ना दिल्ली से बात 50 किलोमीटर पे बसाए रूपड़ा का गांव जिसमें 120 फुट की मीनार है जिसमें 500 शहीदों ने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी देश को आजादी के लिए। आज भी पीने के पानी को मोल लेकर के पीने का काम कर रहा है। न्यानत है इस कांग्रेस पार्टी को न्यानत है इस बीजेपी की पार्टी को ये पीने का पानी भी हमारे लिए वो ये नहीं करा पाई। हमें क्या विकास देंगे क्या सम्मान देंगे इनसे जालिमों से हिसाब चुकना करना है। अगर हिसाब चुकता करना है तो आने वाले 1 तारीख को चश्मे का बटन दबा देना अपने बेटे को चंडीगढ़ भेज देना बाकी 5 साल